करते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने। और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। और उनका पूरा साथ दूंगी तो मैं भी काफी दुखी हुई। हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम पूरे हमारी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। धन्यवाद। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, कल 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश ने अपने नायाब हीरे को खो दिया। बात कर रहा हूं मैं उमाशंकर सिंह की, जो बीएसपी के रसड़ा विधानसभा से विधायक थे और उत्तर प्रदेश से बीएसपी के एकमात्र विधायक थे। न केवल बीएसपी ने अपना नायाब हीरा खोया, बहन मायावती ने अपना एक भाई खोया, देश की जनता ने एक उत्तम आदर्श के नेता को खोया। लगभग 6-7 सालों से वह चीनी मिल आज तक बंद है। हर बार जब भी सत्र आहूत होती है, मैं इस बात को जोरदार तरीके से कहता हूं कि भेदभाव न किया जाए। चीनी मिल किसी के व्यक्ति विशेष की नहीं है। उसमें गन्ना आएगा तो केवल बहुजन समाज पार्टी के विधायक के खेत का नहीं आएगा, वह गन्ना उसमें आएगा तो बलिया जनपद के अगल बगल हमारे गाजीपुर का एक बड़ा हिस्सा, देवरिया का एक बड़ा हिस्सा, इन जनपद के अधिक क्षेत्रों का गन्ना उस चीनी मिल में आएगा। मेरी सिटी में 30 बीघा जमीन है। मैंने कहा कि उस जमीन को आप हमसे फ्री में ले लीजिए। जमीन को बेच करके आप शहर के पास जमीन खरीद करके एक मेडिकल कॉलेज बनवाइए। उत्तर प्रदेश की रसड़ा सीट के जनता ने अपने एक नायक को खोया, क्योंकि उस स्थल पर रसड़ा के क्षेत्र में किस तरीके से उनके काम हुए, उन कामों की वजह से उनको जाना जाता था। किस तरीके से उनकी श्रद्धांजलि में लोग उमड़े, किस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोग उमड़े। ऐसा बहुत कम होता है कि शव यात्रा में इतना बड़ा सैलाब पहुंचे। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब आपने देश की जनता के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए कुछ ऐसे काम किए जिन कामों की वजह से आपको जाना जाता है। ठीक ऐसा ही कुछ आदर्श प्रस्तुत किया उमाशंकर जी ने, और मायावती जी के लिए तो अजीज, क्योंकि उन्होंने अपने उस विधायक को खो दिया जो जब से बीएसपी में जुड़े उन्होंने बीएसपी नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी ईमानदारी, कर्मठ और एक जुझारू नेता का परिचय दिया। देश के अंदर ऐसे व्यक्ति देखने को कम ही मिलते हैं। देखा गया है कि बीएसपी के जो विधायक लोग चुनकर आए थे, वो लगभग सारे ही विधायक और सांसद बीएसपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन इकलौता एक ऐसा विधायक जिसकी अपनी ईमानदारी पर भी नाज करती थी बहन जी, जिसकी अपनी कर्मठता पर, पार्टी के प्रति जुझारूपन पर बहन जी नाज करती थी, वो बहन जी ने खोया। बहन जी पहली बार उस नेता के शव यात्रा में रोई, क्योंकि अब तक कहीं भी नहीं देखा जाता कि बहन जी किसी शव यात्रा में जाती हैं। लेकिन बहन जी रसड़ा सीट के अपने इकलौते विधायक की शव यात्रा में पहुंची। इतना ही नहीं, वह बहन जी कभी किसी के शादी विवाह में भी नहीं जाती थी और
यही इकलौते बहन जी के भाई थे, बहन जी के वो विधायक थे जिनके बेटी और बेटे की शादी में भी बहन जी पहुंचे थी। साथियों, किस तरीके से एक उच्च जाति के नेता में जो अभिमान देखा जाता है, दूसरी पार्टियों के प्रति प्रेम देखा जाता है, लेकिन जो उमा शंकर जी थे उन्होंने केवल और केवल जनता के प्रति प्रेम दिखाया। उन्होंने बीएसपी पार्टी में रहकर आदर्श प्रस्तुत किए, किस तरीके से बीएसपी को मजबूत बनाने की उन्होंने कोशिश की और जो अपनी ईमानदारी से, अपने व्यवहार से जनता का मन उन्होंने मोहा था, उसी कारण वो 3-3 बार विधायक चुने गए। साथियों, किस तरीके से जो है उन्होंने अपने आदर्श प्रस्तुत किए कि वहां की जनता रोडों पर उनका वेलकम कर रही है, उनके पार्थिव शरीर का स्वागत कर रही है, उसके अंदर कितना अधिक दुख और पीड़ा देखी जा रही है। एक विधायक के प्रति एक की नहीं, पूरी जनता की कहें तो लाखों आदमियों की संवेदना उनके साथ जुड़ी थी। किस तरीके से उन्होंने अपना जो जीवन वो जनता के प्रति समर्पित किया। एक बिजनेसमैन होने के बावजूद उन्होंने ना तो बीएसपी को छोड़ा और ना ही अपने विचारों में किसी तरीके का परिवर्तन किया। देखा जाता है अक्सर बिजनेसमैन बिजनेस के चक्कर में जैसे ही दूसरी पार्टी आती है वो छोड़कर उस पार्टी के साथ चला जाता है, क्योंकि उसे बिजनेस करना होता है। बिजनेस के चक्कर में, बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति दूसरी पार्टी का साथ देने लगता है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने उस पार्टी के साथ लगाए रखा जिस पार्टी ने उनको विधायक बनाया था, जिस पार्टी ने उनके जीवन में भागीदारी की थी। और बहन जी के इकलौते ऐसे विधायक के साथ साथ वो इकलौते ऐसे भाई भी थे जो उन्हें अपने भाइयों से भी ज्यादा प्रिय थे। साथियों, उमा शंकर जी जो कि अपने क्षेत्र में कामों के बारे में जाने जाते थे, उन्होंने 341 सामूहिक विवाह, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके कराने का योगदान भी 2016 में किया था। उसके बाद वो सुर्खियों में आए थे और उनकी पहचान एक उद्योगपति, एक जुझारू, कर्मठ, एक उत्तम नेता की तरफ गई और जनता ने उनको पलकों पर बिठाया। जनता ने उन्हें 3-3 बार विधायक बनाया और उस विधायक के पद पर आने के बाद उन्होंने जनता को कितना प्रेम और अपना जो है जो जीवन के समर्पित पल और धन भी दिया, किस तरीके से उनकी अपने धन बल से मदद की। अब देखा जा रहा है कि बीएसपी के साथ तो कोई विधायक इस समय नहीं रहे। बहन जी ने इस बीच में बड़ी घोषणा की। बहन जी ने उमा शंकर जी के बेटे को राजनीति में लाने के लिए घोषणा भी कर दी। उमा शंकर जी के बेटे की राजनीति में एंट्री कराने के लिए उन्होंने उसी सभा से घोषणा की जिस सभा में उमा शंकर जी का जो पार्थिव शरीर था। अब सोचिए कि किस तरीके से एक बहन का रिश्ता आज एक भाई से दूर हुआ, लेकिन वो रिश्ता उनके परिवार से बना रहा। उन्होंने परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की, परिवार को पूरी तरीके से साथ देने के लिए आश्वासन दिया। साथियों, अगर जनता का एक नेता खो जाए, एक बहन का एक भाई चला जाए और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल
वो नेता जिसने अपना योगदान ईमानदारी से बीएसपी के साथ निभाया हो, वो अगर छोड़कर चला जाए तो पार्टी को भी दुख होता है, जनता को भी दुख होता है। इसका हमें भी बहुत दुख है। साथियों, आप लोग हमारी इस वीडियो से यदि सहमत हैं तो वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। और आज के दिन श्रद्धांजलि है वो बाबा साहब और बुद्ध की जो अनुकंपा उमाशंकर जी पर बनी रहे। धन्यवाद।